तो यार आप राणा साहब से ये तो पूछें कि इनको कैसे पता चला कि हमारे लीडर ने करप्शन की है। ये इतनी तौहीन जो है मैं आपकी बर्दाश्त नहीं कर सकता कि ये एडवाइज़र आपका होते हुए आपको फिर कही जा रहा है कि ये हमारा लीडर। इसका मतलब ये है कि अपने अलावा अब आपको भी इसने शामिल कर लिया है। मुल्क में सरबराह होते हैं, खानों के लीडर होते हैं चोई साहब। सरबराह बाबर अवाम कहाँ से सरबराह आ गया? नहीं चोई साहब, प्रोग्राम करना कि नहीं करना? प्रोग्राम क्या बातें कर रहे हैं, प्रोग्राम हम तो चलते रहते हैं। नहीं उन्हें लीडर गई और तुम 1-to-1 मुलाकात ही कर रहे हो ना, उसमें जनाब उन्हें कोई आफर शाफर सब लाई है, लेकिन आपस की गल है ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਲਾਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਐਮਕੇਐਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ? ਅੱਛਾ, ਐਮਕੇਐਮ ਦਾ ਗੜਬੜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨੂਨ ਲੀਗ ਕੱਲਿਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਆਦੀ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਇਹ ਕੋਈ 300 ਅਰਬ ਚੋਂ ਕੋਈ ਚਲੋ ਕੋਈ 30 35 40 ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਅੱਛਾ, ਸਿਆਸੀ ਜਿਹੜਾ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੰਦੇ। ਤੌਬਾ ਕਰੋ, ਇਹ ਤੌਬਾ ਕੀਤੀ ਬੜੇ ਅਰਸੇ ਦੀ। ਤੇ ਹਿੱਸਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਦੀ? ਨਹੀਂ ਤੌਬਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਯਾਰ मेरी बात तो सुने ना। देखें हमारे लीडरों के खिलाफ बयान आते रहते हैं, टीवी पे भी चलते रहते हैं। राणा साहब के खिलाफ टीवी पे थोड़े बयान आए हैं कि जी प्लॉट ले लिया, प्लॉट वो बंदे ने इन्होंने तशद्दुद किया, तो इस तरह तो चलते रहते हैं। हम कहें कि जी राणा साहब ने भी किया है। चौधरी साहब वो अपने बिल्कुल हक हलाल की कमाई से खरीदा था। तो अब देखें जब प्लाटों की बात आप देखें, अब ये तो इमरान खान जो है इसने आपको पता है कि ज़ियाउल हक से इसने प्लाट लिए थे, और मियाँ नवाज शरीफ से भी 2 मरतबा प्लाट लिए। नहीं ज़ियाउल हक के मुझे पता चला है कि नवाज शरीफ भी सिफारिश पे लिए थे। नहीं, उनसे अलहदा डायरेक्ट लिए थे, फिर मियाँ नवाज शरीफ से सिफारिश करके 2 दफ़ा उनसे बड़े कीमती प्लाट लिए, और उनका तो हिसाब इसने आज तक दिया नहीं है। लोगों की जो है वो अपनी ज़मीनों को नीलाम करता फिरता है। और दूसरा ये आपको जो शौकत खानम जो है हॉस्पिटल, आप मुझे ये बताएं कि इसके अलावा इसके पल्ले को है और चीज़ कोई? लेकिन उसमें इससे पूछा जाए कि भाई इसमें तुम्हारा क्या है? ज़मीन जो है वो मियां नवाज शरीफ ने दी थी इसको मुफ्त, एक यानी दमड़ी नहीं ली इससे, और उसके ऊपर जो सारा खर्चा हुआ है वो लोगों से लेके लगाया वहाँ। लेकिन अभी मियां वाली में कॉलेज भी बनाया अपनी ना करे आप। नहीं तो मियां वाली में कॉलेज को अपनी उसमें कोई इसने अपनी जेब से 10 रुपए भी डाले। कोशिश तो होती है ना। देखें वर्ल्ड कप तो अपनी जेब से नहीं लेके आया, उसमें कोशिश तो उसको क्रेडिट देना चाहिए। कोशिश में बाकी भी तो 11 लोग थे ना, ये अकेला तो नहीं था। बाकी टीम तो पूरी होती ना, टीम पूरी होती। अब देखें ना, अब सारा कुछ एक है, यानी शौकत खानम के लिए जो है वो अपना अरबों रुपया जो है वो उस वर्ल्ड कप की वजह से मिला ना। तो उस फिर शौकत खानम में उन 12 आदमियों का हिस्सा हुआ ना। नहीं वो तो उनका तो कभी जिक्र नहीं किया। नहीं जी, उनका बिल्कुल करते हैं बिल्कुल। और जिस आदमी ने उसे ये जगह दी थी, जिसने इसे इस काबिल बनाया कि शौकत खानम हॉस्पिटल बना लो, उसके खिलाफ वो बातें करता फिरता है कि जी मैं इसका घर नीलाम कर दूंगा, इसकी जमीन नीलाम कर दूंगा। इक़्तिदार में आने के लिए इस किस्म के बयान देने पड़ते हैं जिनको सीरियस न लिया करें। नहीं वो सीरियस तो उसको लेता ही कोई नहीं। मेरा ख्याल है सीरियस तो अब उसको, मेरा ख्याल है उसके अपनी पार्टी वाले भी लोग नहीं लेते उसको। पार्टी नहीं आदमी पार्टी। अच्छा, ये जो सियासतदान बयानबाजियां करते रहते हैं सारी तरफ से, कभी इधर से कभी उधर से, जैसे फौजिया वहाब इनके खिलाफ कहती है कि ये मंजन बेचते हैं, ये कैसे बयान होते हैं आप सियासी लीडरों के? मैं क्या करूं चोई साहब, मुझे तो समझ नहीं आती। फैसलाबाद में मंजन का कारोबार करते हैं आप? नहीं वो तो मैंने तो कहा था कि वो मेरा मंजन इस्तेमाल करे, अल्लाह के फजल से उसके मुंह से फूल झड़ेंगे। अच्छा, तो उसके बाद से उसके मुंह से फूल झड़ रहे हैं। अब उसने कभी बाद में दोबारा बात नहीं की, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन शुरू कर दी है? शुरू कर दी थी। अच्छा, उस मंजन का नाम भी सस्ती रोटी तो नहीं किधर? नहीं बिल्कुल नहीं, सस्ता मंजन। वाह जी वाह। अच्छा, ये सस्ती रोटी से मेरी याद है, गवर्नर भी कहता है जी 70 अरब खा के तनूरा छड़ दे, बाबर वार भी 70 अरब तनूरा छड़ दे, हुन बंद कर देता है, एक ही वजह है? नहीं ਉਹਦੇ ਚ ऐसा मामला ये है कि सस्ती रोटी ਦੇ ਉੱਤੇ टोटल ਜਿਹੜਾ ਇਹ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਬਜਟ ਸੀ, ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਕੋਈ 6 ਪੁਆਇੰਟ ਕੁਛ ਸੀ, ਇਸ ਸਾਲ ਇਹ ਕੋਈ 5 ਪੁਆਇੰਟ ਕੁਛ ਸੀ ਅਰਬ। ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੋਈ ਤਕਰੀਬਨ 5 ਪੁਆਇੰਟ ਕੁਛ ਖਰਚ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਤਾਂ ਅਜੇ ਖਰਚ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਸੈਲਾਬ ਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਸੈਲਾਬ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਸਸਤੀ ਰੋਟੀ ਵੀ ਗਰੀਬਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿਆਮਤ ਆਈ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਜ਼ਰਵ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਇਸ ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ
ਕੋਈ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ 30-35 ਅਰਬ ਰੁਪਏ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਬਾਕੀ ਉਸ ਸਮਦਾਦ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਬਾਕੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਪਣੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਚੋਂ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਉਹ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੱਕਾ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਇਹ ਚੱਲੇਗਾ? ਨਹੀਂ ਇਹ ਚੱਲੇਗਾ ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਸਤੀ ਮਿਲਣੀ चाहिए। और चौधरी साहब गवर्नर ने कोई रोटी शोटी खवाई है कि नहीं? गवर्नर को मैंने एक नुस्खा तजवीज़ किया था सस्ती रोटी का, तो उसने वो इस्तेमाल किया, उसको काफ़ी अफाका रहा। तो अब जब सस्ती रोटी बंद हो गई तो फिर उसको सस्ती रोटी का बुखार हो गया। तो कोई नई चीज़ दस फिर उन्होंने को नया नुस्खा देंगे। वो दरअसल चौधरी साहब एक उसमें जो आदत है ना, वो जो शाम को ही जो है ना वो ढक्कन खोल के बैठ जाता है, ये किसी तरह से बंद करवाएं, उसकी वजह से बड़ा काम। तो चौधरी साहब हम ढक्कन नहीं खोलते, ढक्कन बंद करते हैं और एक ब्रेक लेते हैं, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो राना साहब से और मीठी मीठी बातें सुनेंगे।